Hello everyone, welcome to the channel IGNOU DNHE ऑनलाइन क्लासेस। myself डॉक्टर आयुषी। अभी तक हमने ब्लॉक 1 की यूनिट्स 1 और 2 पढ़ी हैं। अब इस ब्लॉक की लास्ट यूनिट दैट इज यूनिट 3 द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पार्ट 2 प्रोटीन्स एंड फैट्स पढ़ते हैं। इस यूनिट के टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन, प्रोटीन्स, फैट्स और इसके बाद मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का रिवीजन चार्ट देखेंगे और लास्ट में इस यूनिट के क्वेश्चंस देखेंगे। इंट्रोडक्शन। Macronutrients are those nutrients which are required in large quantities by the body. There are 4 macronutrients: carbohydrates, proteins, fats and water. इन 4 में से लास्ट यूनिट में कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर पढ़े थे। अब इस यूनिट में बचे हुए 2 दैट इज प्रोटीन्स एंड फैट्स पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह प्रोटीन्स और फैट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट ग्लूकोज है, वैसे ही प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट अमीनो एसिड्स हैं जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट होता है। अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड लिंकेजेस। जब हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो उन्हें प्रोटीन्स कहते हैं। प्रोटीन्स 22 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स से मिलकर बनता है। उनमें 8 अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में नहीं बन सकते उन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं और इन्हें डाइट से ही ले सकते हैं, और बाकी के 13 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद बना लेती है। इन्हें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं और इन्हें डाइट में लेना ज़रूरी नहीं है। बॉडी इन अमीनो एसिड्स की हेल्प से प्रोटीन्स बनाती है, इसलिए दोनों एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की लिस्ट है। इनमें से कम दोनों कैटेगरीज के 5 अमीनो एसिड्स के नाम ज़रूर याद कर लें। ये लिस्ट आपको बुक में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज फूड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। दिस इंक्लूड्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्लैश फूड्स, एग्स, नट्स एंड पल्सेस। इन सभी फूड कैटेगरीज में प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। बॉडी बिल्डिंग फंक्शन। प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन के बाद अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी इन अमीनो एसिड्स की हेल्प से नए टिश्यूज़ बनाती है और पुराने टिश्यूज़ को रिप्लेस करती है। दैट इज़ दे हेल्प इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स एक्ट्स एज रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस। बॉडी प्रोसेसेस में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ज़रूरी होते हैं। एंजाइम्स और हार्मोन्स ये प्रोटीन से मिलकर बने हैं। ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ वाइटल बॉडी प्रोसेसेस। और जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इन्फेक्शन से बचाती हैं, वो भी प्रोटीन्स ही हैं। इसलिए प्रोटीन्स रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन एक्ट्स एज कैरियर्स। कुछ प्रोटीन्स कैरियर की तरह काम करते हैं। ये सब्सटेंसेस को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। ये ब्लड में रेड कलर का प्रोटीन कंटेनिंग सब्सटेंस है। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के सभी टिश्यूज़ तक ले जाना और टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाना। लास्ट फंक्शन है एनर्जी गिविंग फंक्शन। प्रोटीन्स ब्रेक डाउन इन बॉडी एंड रिलीज एनर्जी। 1 ग्राम प्रोटीन अराउंड 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है, पर ये प्रोटीन्स का मेजर फंक्शन नहीं है। ये तब होता है जब डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है। नेक्स्ट इज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। डाइट में प्रोटीन्स 2 फॉर्म में होता है, प्रोटीन्स एंड स्मॉल एंड लार्ज चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन 3 स्टेप में होता है। Proteins break down to form small and large chains of amino acids and they further break down into basic units that is amino acids. प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है क्योंकि सलाइवा में कोई प्रोटियोलाइटिक एंजाइम दैट इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को स्मॉलर अमीनो एसिड चेन में ब्रेक करता है और ये पार्शियली ब्रोकन प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट इज ब्रेकडाउन ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स टू स्मॉलर अमीनो एसिड चेन्स।
प्रोटीएजेस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो प्रोटीन्स को स्मॉल अमीनो एसिड चेन में कन्वर्ट करते हैं। और सेकंड स्टेप में पेप्टाइडेजेस, ये भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो अमीनो एसिड चेन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ कंप्लीट होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड्स को ब्लड लिवर तक ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पर कुछ अमीनो एसिड्स ब्लड प्रोटीन्स बनाने में यूज़ करे जाते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स लिवर में स्टोर कर लिए जाते हैं और बाकी के अमीनो एसिड्स वापस ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। जब भी किसी बॉडी टिश्यू को प्रोटीन बनाना होता है तो वो ब्लड सर्कुलेशन में से अमीनो एसिड्स लेकर प्रोटीन बना लेते हैं। तो ये था प्रोटीन। नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। जब फैट टर्म यूज़ करते हैं तो ये दोनों फैट्स और ऑयल्स के लिए होता है। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। फैट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैट बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड से मिलकर बना है। ट्राइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करा है। शॉर्टर चेन फैटी एसिड्स हैविंग 10 or few carbon atoms, long chain fatty acids having 12 to 20 carbon atoms, and very long chain fatty acids having 20 or more carbon atoms. वो फैटी एसिड चेन्स जिसमें कार्बन एटम्स ने मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम जिसे वो होल्ड कर सकते हैं उतने हाइड्रोजन हैं तो उसे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। और वो फैटी एसिड चेन्स जिसमें हाइड्रोजन एटम अकोमोडेट हो सकते हैं, दैट इज कुछ हाइड्रोजन एटम मिसिंग है, उन्हें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में ऐसे 2 फैटी एसिड्स हैं जो सिंथेसिस नहीं किए जा सकते, तो उन्हें डाइट से ही लेना पड़ता है। उन्हें एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं। फूड सोर्सेज ऑफ फैट्स, इट इंक्लूड्स ऑल कॉमन फैट्स एंड ऑयल्स लाइक घी, वनस्पति, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एक्सेट्रा। दे आर ऑलमोस्ट 100% फैट। दूसरे फूड स्टफ्स जिनमें फैट्स होते हैं लाइक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, नट्स, ऑयल सीड्स, एग्स, फ्लैश फूड्स, ये सभी फैट रिच फूड्स हैं। फंक्शंस ऑफ फैट्स, सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट एनर्जी का कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है। 1 ग्राम फैट अप्रॉक्सीमेटली 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन अप्रॉक्सीमेटली 4 कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। फैट्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट बॉडी में एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है। एडिपोज टिश्यूज स्किन के नीचे और एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज सटाइटी वैल्यू। जब भी फैट रिच डाइट कंज्यूम करते हैं तो बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फैट को डाइजेस्ट होने में समय लगता है। थर्ड फंक्शन इज इंसुलेशन एंड पैडिंग। क्योंकि एक्सेस फैट स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाता है तो ये फैट की लेयर इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है और बॉडी को वार्म रखती है। और ऐसी फैट की लेयर वाइटल ऑर्गन्स जैसे हार्ट और किडनी के अराउंड भी प्रेजेंट होती है और उन्हें प्रोटेक्ट करती है। दिस इज पैडिंग इफेक्ट ऑफ फैट। फोर्थ फंक्शन है सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स की बॉडी को ज़रूरत होती है, वो डाइटरी फैट से ही पॉसिबल है। लास्ट फंक्शन है फैट एक्ट्स एज कैरियर फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। कुछ विटामिन्स जो कि फैट सॉल्युबल हैं उनके एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैट्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे ध्यान से समझें। डाइजेशन की प्रोसेस में फैट्स का ब्रेक डाउन होता है और वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैट का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है। स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होता है, वो फैट्स के ऊपर एक्ट करता है। पर फैट के डाइजेशन की मेन साइट स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस का एंजाइम दैट इज पैनक्रियाटिक लाइपेज फैट्स के ऊपर एक्ट करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फैट वाटर में इनसॉल्युबल होता है और डाइजेस्टिव जूसेस का मेन कंटेंट वाटर है, तो लिवर का एक सिक्रीजन होता है जिसे बाइल कहते हैं, वो
फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है और जब ये फैट ड्रॉपलेट्स डाइजेस्टिव जूस में घुल जाते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन पर इजीली एक्ट कर पाते हैं। क्योंकि बाइल स्टमक में नहीं होता, इसलिए गैस्ट्रिक लाइपेज फैट्स के ऊपर ठीक से एक्ट नहीं कर पाते। पैनक्रियाटिक लाइपेज बाइल की मदद से फैट्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं वो पहले इंटेस्टाइनल सेल्स में आते हैं, पर जो फैटी एसिड्स हैं वो डायरेक्टली सेल्स में एंटर नहीं कर पाते। तो बाइल में प्रेजेंट बाइल सॉल्ट्स जो कि फैटी एसिड्स को स्मॉल टाइनी वाटर सॉल्युबल यूनिट्स नोन एज मिसल्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि इजीली इंटेस्टाइनल सेल्स में जा सकते हैं। तो इस तरह ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स पहले इंटेस्टाइनल सेल में आते हैं और यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं, बट वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकते। पहले वो एक वेसल के नेटवर्क में जाते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाइज में होती है, उसे लिम्फ वेसल कहते हैं। फैटी एसिड्स लिम्फ वेसल में ट्रैवल करते हैं और वहाँ से हार्ट में एंटर करते हैं और यहाँ से फैटी एसिड्स ब्लड में आ जाते हैं। फिर ब्लड उन्हें या तो एडिपोज टिश्यू तक ले जाता है जहाँ वो स्टोर कर लिए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर सेल्स तक ले जाए जाते हैं और ब्रेक डाउन के बाद एनर्जी रिलीज करते हैं। ये प्रोसेस बड़ी है, इसे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फैट का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है, पर यहाँ पर बाइल नहीं होता, इसलिए गैस्ट्रिक लाइपेज ठीक से एक्ट नहीं कर पाता। मेन साइट ऑफ डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पर बाइल फैट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करता है और पैनक्रियाटिक लाइपेज फैट ड्रॉपलेट्स पर एक्ट करता है और उन्हें फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन के लिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इंटेस्टाइनल सेल में आते हैं। फैटी एसिड इंटेस्टाइनल सेल्स में एंटर होने के लिए बाइल सॉल्ट्स की मदद से मिसल्स में कन्वर्ट होता है और फिर वो विलाई में प्रेजेंट लिम्फ वेसल में आते हैं। लिम्फ वेसल से वो हार्ट में एंटर होते हैं। यहाँ से वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। ब्लड उन्हें या तो स्टोरेज के लिए एडिपोज टिश्यू तक ले आते हैं या फिर सेल्स तक ले जाते हैं जहाँ पर उनका ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी जनरेशन होता है। ये तो हुआ फैट का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल। ये भी एक फैट जैसा सब्सटेंस है जो कि फूड में मिलता है। ये फैट्स और ऑयल से थोड़ा अलग होता है। ये यूजुअली एनिमल फूड्स में मिलता है जैसे मिल्क, एग, ऑर्गन मीट, घी, बटर, क्रीम, और प्लांट फूड जैसे वेजिटेबल ऑयल्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बॉडी सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं, मतलब आउटर कवरिंग, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। लिवर कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक करके बाइल सॉल्ट्स बनाता है जो कि फैट और कुछ विटामिन्स के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। बॉडी में कई सारे हार्मोन्स को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है, पर यदि कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो उसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब हमने सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए हैं। ये है एक समराइज्ड फॉर्म, रिवीजन चार्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये आपको कहीं भी बुक्स में नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैंने बनाया है। क्विक रिवीजन के लिए ये बहुत अच्छा है। फर्स्ट रो में है मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। इसका सिंपलेस्ट यूनिट है ग्लूकोज। डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में। यहाँ एंजाइम है अमाइलेज। इसके बाद स्टमक में कोई एंजाइम नहीं है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में अमाइलेज है जो कि कार्ब्स का कंप्लीट डाइजेशन करता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन और फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्लाइकोजन को लिवर और मसल में स्टोर किया जाता है। ऐसे ही प्रोटीन्स है। सिंपलेस्ट यूनिट है अमाइनो एसिड्स। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है विथ हेल्प ऑफ पेप्सिन, प्रोटीएजेस एंड पेप्टाइडेजेस। स्टोरेज फॉर्म है इसका अमाइनो एसिड्स और स्टोरेज साइट है लिवर। सेम इज़ विथ फैट्स।
सिंपलेस्ट यूनिट इज़ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। डाइजेशन होता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में विथ हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड बाइल। स्टोरेज फॉर्म है फैटी एसिड और स्टोरेज साइट है एडिपोज टिश्यूज। फोर्थ मैक्रोन्यूट्रिएंट है वाटर, जिसका डाइजेशन नहीं होता है और वो ओरिजिनल फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये चार्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ यूनिट 3 हमने कंप्लीट कर ली है और ब्लॉक 1 भी कंप्लीट हो गया है। आप सभी जानते हैं कि DNHC 1 में 6 ब्लॉक्स हैं, तो 6 बुक्स में से हमने एक बुक कंप्लीट कर ली है। अब इस यूनिट के क्वेश्चंस देख लीजिए। इस स्लाइड में आपको प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। साथ ही चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज भी बुक में से देखें। और नेक्स्ट स्लाइड में फैट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी तक जो पढ़ा है उसे स्टडी मटेरियल से पढ़ें। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ यूनिट 4 विटामिन्स।